नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से आतिशी पारी। तो जी हां, आज आतिशी सीएम पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति ने आतिशी को सीएम नियुक्त किया है। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर किया। दिल्ली में आज शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिसमें गोपाल राय, कैलाश गहलोत मंत्री बनेंगे, सौरभ भारद्वाज, इमरान हुसैन भी मंत्री बनाए जाएंगे। तो वहीं मुकेश अहलावत पहली बार मंत्री बनाए जाएंगे। तो आतिशी कैबिनेट पूरी तरह से तैयार है। 4:30 बजे शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति ने सीएम नियुक्त किया है आतिशी को और इसके साथ 4 पुराने मंत्री यथावत रखे गए हैं। एक और चेहरे को इसमें शामिल किया गया। मुकेश अहलावत पहली बार चुनकर आए और अब मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में आप देखना होगा, क्योंकि कई चुनौतियां हैं, लेकिन आतिशी कैबिनेट इस पर किस तरह से काम करती है, कौन कौन से मुद्दे होंगे जो फोकस में रहेंगे, इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं अब तक दिल्ली में 3 महिला सीएम पदभार संभाल चुकी हैं। सबसे पहले सुषमा स्वराज, जिन्होंने सिर्फ 52 दिन ही कार्यभार संभाला, और उसके बाद शीला दीक्षित, जो कि 15 साल 25 दिन तक सीएम पद पर रही, और अब दिल्ली को तीसरी महिला सीएम मिलने जा रही है। तो वहीं आज से दिल्ली में आतिशी की सरकार। तो वहीं आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। तो वहीं गोपाल राय कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, कैलाश गहलोत भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, सौरभ भारद्वाज भी कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको अब तक की महिला मुख्यमंत्रियों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें 3 मुख्यमंत्री अभी तक दिल्ली में रह चुकी हैं। सुषमा स्वराज, जो कि 56 दिन तक सीएम रही, उसके बाद एक लंबा कार्यकाल शीला दीक्षित ने संभाला, और ऐसे में अब तीसरी मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी नजर आएंगी। 17 सितंबर को ऐलान हुआ और अब 21 सितंबर यानी कि आज वो 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी, शपथ लेंगी। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। तो सुषमा स्वराज का जो कार्यकाल है वो महज 52 दिन का रहा था। शीला दीक्षित जी का कार्यकाल 15 साल 25 दिन का रहा। 17 सितंबर को ऐलान हुआ आतिशी का, और अब वो आने वाली पारी अपनी संभालेंगे, क्योंकि आज उनके लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरह से उनकी ईमानदारी की आम आदमी पार्टी कायल है, जिस तरह से उनका अनुभव है, और जेल में रहते हुए उन्होंने जिस तरह से पूरे दिल्ली को संभाला है, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने कई बार हमला भी किया केंद्र सरकार पर, और इसीलिए एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अब आज से अपनी नई पारी की वो शुरुआत करने वाली हैं। 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और मेरे सहयोगी कपिल इस समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर से लाइव जुड़ गए हैं। कपिल, किस तरह का माहौल है आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आज बेहद खास दिन है। एक तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली को मिलने वाली है, दूसरी तरफ आतिशी की नई पारी शुरू हो रही है। जी बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से लगातार जो है दिल्ली के अंदर तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी को घोषित कर दिया गया है, और वहीं जो राष्ट्रपति भी ने उनको मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को भी मंजूर कर लिया गया है। वहीं जिस तरीके से आतिशी का जो नया चेहरा दिल्ली के लिए मंत्री के रूप में आज देखा जाएगा, कहीं ना कहीं आज शाम को जिस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह है, उसके साथ में जो पार्टी के जो मजबूत कई जो नेता हैं वो भी उसमें उपस्थित रहने की आशंका है। कहीं ना कहीं पार्टी कार्यालय से सीएम आवास तक की बात कही जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी तैयारियों में जो है सभी लोग जुटे हुए हैं, और जिस तरीके से 5 जो मंत्री चेहरे भी आतिशी के साथ शपथ लेने जा रहे हैं। जी बिल्कुल कपिल, लेकिन क्योंकि देखिए जिस तरह से आतिशी की पारी इस बार शुरू होने वाली है, और आज कौन कौन सी चुनौतियां होंगी इस समय, क्योंकि लंबे समय से केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में, और कई हमले भी हुए हैं, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। कौन कौन सी चुनौतियां होंगी इन कुछ महीनों में? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आतिशी का एक पार्टी के अंदर मुख्य रोल रहा है, और कहीं ना कहीं आतिशी बीजेपी की बात हुई, अन्य राजनीतिक पार्टी पे लगातार जो है निशाना साधती नजर आई है। और बात की जाए तो जिस तरीके से आतिशी ने मजबूती से अरविंद केजरीवाल और तो कई नेताओं के जेल में जाने के बाद आतिशी ने दिल्ली के अंदर जो काम किया है, और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत रखा है, और तमाम जो कार्यकर्ता दिल्ली के छोटे बड़े कार्यकर्ताओं से वो लगातार संपर्क में नहीं है। और उन्होंने एक आशा भी जगाई थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, तो
उसको देखते हुए आतिशी ने मजबूती से काम किया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से आतिशी के जो कामों से प्रभावित है दिल्ली की जनता, तो ऐसे में आतिशी को अगर मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि पार्टी को भी इसमें जो है बेनिफिट राजनीतिक स्तर पर भी देखा जाए, या जो दिल्ली की जनता है आतिशी के जो कामों को देखते हुए भी देखा जाए, तो आतिशी जो है तीसरी महिला के रूप में दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री का चेहरा होंगी। उनसे कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग भी प्रभावित हैं। जी, लेकिन अब एक नए चेहरे को शामिल किया गया है कपिल, और 4 जो चेहरे हैं उन्हें यथावत रखा गया है इस बार, क्योंकि एक नया चेहरा है तो क्या चुनौतियां उनके सामने होंगी, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि दलित कार्ड उन्होंने खेला है, क्योंकि जिस तरह से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की है, 2 नेता उनके एक बीजेपी में शामिल हो गए, एक कांग्रेस में चला गया, तो ऐसे में अब क्या यहां पर एक डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की गई है, क्योंकि कई नाम इस फेहरिस्त में थे लेकिन मोहर लगी है अहलावत के चेहरे पर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से राजनीति में सब समाज का जो है ध्यान रखना पड़ता है, तो उसी को देखते हुए जो कि आतिशी का जो नया मंत्रिमंडल जो बनाया गया उसको देखते हुए अगर बात की जाए तो दलित चेहरे की, तो उसमें जो है मुकेश अहलावत को जो है बड़ा कैबिनेट मंत्री के रूप में एक बड़ी भूमिका दी जा रही है। और ऐसे में जो है अगर इसको एक पॉलिटिकल स्टंस भी कहा जाए या राजनीतिक बेनिफिट भी कहा जाए, तो जिस तरीके से दिल्ली के अंदर दलित वोट बैंक भी अधिक है, तो उसको देखते हुए पार्टी ने जो है अहलावत पर भी भरोसा जताया है। जी कपिल, लेकिन क्या यहाँ पर आतिशी के सामने दोहरी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ चुनाव भी है और ये कार्यकाल जो रहेगा वही डिसाइड करेगा कि आखिर जनता किसे पसंद करेगी। यहाँ पर तमाम काम करने होंगे, सरकार की अग्नि परीक्षा इसे हम कह सकते हैं। दूसरी तरफ जो मुद्दे रहे हैं उनको लेकर भी अब उन्हें काम करना है, तो एक तरफ चुनाव और दूसरी तरफ अपने कार्यकाल को ऐसा बनाना है कि आने वाले समय में इसे याद रखा जाए। बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से आतिशी जो है वो दिल्ली के अंदर लगातार जो कैंपेनिंग करती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के लिए शुरू से ही, और बात की जाए जिस तरीके से मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी का जो चेहरा घोषित किया गया है उसके बाद से ही आतिशी एक्शन मोड में है, और कहीं ना कहीं जो अन्य राजनीतिक पार्टी पे, चाहे वो बीजेपी हो या अन्य राजनीतिक पार्टी हो, उन पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। और वो कह रही है कि जिस तरीके से झूठे आरोपों में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है वो बेबुनियाद थे, और कहीं ना कहीं हम दिल्ली की उन सड़कों में, उन गलियों में और उन हर घरों में जाएंगे जहां अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है वो बहुत है और आगे भी बढ़ेगी, और हम आगे जो है वो उसी स्तर पे काम करेंगे जिसमें दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री के रूप में घोषित करेंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे अरविंद केजरीवाल को ही बिठाएंगे। जी बिल्कुल, लेकिन अब क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली में सामने आएंगी, और ऐसे में क्या जो उम्मीदें और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाई गई हैं, क्या उन पर वो खरी उतर पाएंगी? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि वो मुखर नजर आए, लेकिन क्योंकि अब वो मुख्यमंत्री हैं उनके सामने कई जिम्मेदारियां होंगी, क्या वो खरी उतर पाएंगी? जी बिल्कुल, देखिए आतिशी जो है वो अपने आप में एक अनुभवी नेता हैं और एक अच्छे शिक्षित भी हैं। उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी जो तालीम है वो हासिल की है। कहीं ना कहीं ऐसे में अगर बात की जाए दिल्ली की जनता जो है आतिशी से बेहद प्रभावित है, क्योंकि आतिशी का चेहरा जो है वो पार्टी के अंदर एक मजबूत चेहरा है, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के भी लगातार जो है आतिशी करीबी बताई जाती है। तो ऐसे में आतिशी जो है वो लगातार जो जिस तरीके से पहले काम कर रही थी, और कहीं ना कहीं अब जो है आतिशी को मंत्री के रूप में देखा जाएगा दिल्ली के मुख्यमंत्री के, तो कहीं ना कहीं आतिशी की पार्टी की मजबूती के लिए ही काम करेंगी और इससे जो है पार्टी को बेनिफिट मिलने की आशंका है। जी लेकिन जैसे ही वो अपना पूरा कार्यभार संभालेंगी कपिल, तो सबसे पहले और सबसे बड़ी चीज क्या होगी? कौन सा वो मुद्दा होगा, कौन सा वो फैसला होगा जो आतिशी लेने वाली है? देखिए फिलहाल जो राजनीतिक जो स्टंट्स हैं उनको तो अभी गुप्त रखा गया है, और ऐसे में आतिशी जिस तरीके से लगातार एक्शन मोड में है तो कहीं ना कहीं आतिशी लगातार जो है बीजेपी पे भी निशाना साध रही है, और ऐसे में आतिशी जी ने लगातार जो दिल्ली के शिक्षा स्तर में काम किया है, तो ऐसे में हो सकता है कि आतिशी सबसे पहले दिल्ली के अंदर उन बच्चों के लिए ही और बेहतर कार्य करेंगी जो कि शिक्षा में और विकास कर सकें और दिल्ली के लोगों को प्रभावित कर सके। कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली के अंदर फ्री बिजली फ्री पानी की घोषणा चुनावी मैदान में की जाती है, कहीं ना कहीं ऐसे और कई जो हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, तो कहीं ऐसे कई और जो है जो जनता को लाभ देने वाली चीजें हैं उनकी हो सकता है कि आने वाले समय में घोषणा कर दी जाए। महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कही गई थी,
क्या इस पर अब, क्योंकि तैयारियां इसको लेकर पूरी हो चुकी हैं, अब सिर्फ सिग्नेचर बाकी है, तो क्या ये भी एक पहला फैसला हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर महिलाओं को, सभी महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात की गई थी, कहीं ना कहीं अब जो है मुख्यमंत्री आतिशी हैं, वो भी एक महिला चेहरा है, तो कहीं ना कहीं उनका जो दायित्व बनता है वो सबसे पहले महिलाओं के लिए काम करेंगे, क्योंकि दिल्ली की महिलाओं को भी उनसे बेहद उम्मीद थी। और आपने देखा होगा तस्वीरों में भी, अगर दिल्ली के जो चुनाव हो तो उसमें महिलाएं जो आतिशी से बेहद करीबी हैं, चाहे वो छोटी कार्यकर्ता हो या दिल्ली की आम जो महिला हो, वो अगर उनकी विधानसभा की बात की जाए तो तमाम महिलाओं का जमावड़ा उनके ऑफिस में लगा रहता है कि जिस तरीके से वो जनसेवा करती है महिलाओं के लिए, वो सबसे पहले कार्य करने वाली महिला है। और ऐसे में आतिशी एक महिला है और अब उन्हें मुख्यमंत्री का भी जो जिम्मेदारी दी गई है तो उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सबसे पहले काम किया जाएगा। जी कपिल, हमें जरा माहौल दिखाएं, आम आदमी पार्टी दफ्तर में आखिर कौन कौन इस समय मौजूद है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं। हालांकि शपथ ग्रहण तो राज्यपाल कराएंगे, लेकिन खासतौर पर आम आदमी पार्टी में सेलिब्रेशन किस तरह से हो रहा है? देखिए फिलहाल तो वर्षा, जिस तरीके से शाम सभी की जो नजरें हैं वो शाम शपथ ग्रहण समारोह पे लगी हुई हैं, तो फिलहाल जो सारी तैयारियां हैं वो चल रही हैं, लेकिन फिलहाल जो है वो सभी जो यहाँ पर जो तमाम जो विशेष तैयारियां की गई हैं वो शाम 4 बजे के शपथ समारोह के बाद साढ़े 4 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह होगा। मैं लौटूंगी कपिल आपके पास, और इस वक्त कंचन मेरे साथ संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। कंचन, कितनी उत्साहित आज आम आदमी पार्टी नजर आ रही है, क्योंकि आतिशी के नेतृत्व में 5 चेहरे भी मंत्री के पद की शपथ लेने वाले हैं। दिल्ली वासी कितने उत्साहित हैं? और कंचन हमारे साथ जुड़ेंगे, तब तक कपिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कपिल, आप ही से सवाल कि आखिर इस बार आम आदमी पार्टी कितनी उत्साहित नजर आ रही है? तो अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और आज 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। आतिशी के साथ 5 मंत्री भी शपथ लेंगे, जिसमें एक नया चेहरा है। कपिल, आवाज पहुंच रही है आप तक? बोलना भैया सचिन। कपिल, आज आम आदमी पार्टी आखिर कितनी उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है जब यह इस्तीफा दिया गया केजरीवाल का, तो उस समय आतिशी ये कहती हुई नजर आई कि हमें खुश नहीं होना है, और वो रोती हुई भी नजर आई, उन्होंने फूलों की माला भी नहीं पहनी। तो इसे कहीं ना कहीं एक दुख के पल के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश यहां पर की गई। तो क्या आज वो उत्साह नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी में? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कही, तो कहीं ना कहीं लोगों में जो है निराशा भी देखने मिली, चाहे वो दिल्ली की आम जनता हो जो कि उन लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करती है, और चाहे वो दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर निराशा देखने को मिली थी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सींचते हैं और उनका हर तरीके से ध्यान रखते हैं, और कहीं ना कहीं दिल्ली की जो सड़कों पर अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है, जब अरविंद केजरीवाल किसी भी जनसभा को संबोधित करने जाते हैं तो वहां जिस तरीके से जो जमावड़ा जनता का लगता है, जो एक भीड़ उमड़ती है उनको देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में ही देखना पसंद करती है। ऐसे में आतिशी जी के जो मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें खुशी की तो बात है। कपिल और कंचन मेरे साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कंचन, आखिर क्योंकि महिला और साथ ही साथ एक बड़ा चेहरा आतिशी है, कितनी तैयार है आम आदमी पार्टी और दिल्ली वासी इसको लेकर कितने उत्साहित है? बिल्कुल, देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो दिल्ली के मुखिया जो थे और जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया ने ही मिलकर आतिशी के नाम का प्रस्ताव रखा था, तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि आतिशी ने जिस तरीके से अब तक मिले सभी मंत्रालयों को के पदभार को बाखूबी संभाला है। 2015 से शिक्षा में क्रांति दिल्ली में जो लाई गई थी, उसमें सलाहकार के रूप में मनीष सिसोदिया के साथ वो लगातार जुड़ी हुई थी। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी तो पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन अगर जनता की बात कर लेते हैं तो जनता ने आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में अगर किसी को देखा था शुरू से लेकर अब तक, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को देखा था। लेकिन अगर अब आतिशी को यह मौका दिया जा रहा, आतिशी के हाथों में वो कुर्सी दी जा रही है, वो कमान सौंपी जा रही है, तो जनता का समर्थन जरूर मिलेगा, क्योंकि आतिशी ने सीधे तौर पर कहा है कि शीर्ष नेतृत्व यानी बड़े
बड़े भाई समान जो अरविंद केजरीवाल है, उन्हीं के नेतृत्व में मैं पूरी तरीके से सरकार को चलाने की कोशिश करूंगी। लेकिन जनता का प्यार किस तरीके से मिलता है ये तो आने वाला दिल्ली विधानसभा का चुनाव ही बता पाएगा। लेकिन जनता अदालत में पहुंचने पर अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से समर्थन मिलता है ये भी जनता जनार्दन के द्वारा ही बताया जाएगा। लेकिन आज कुछ भी हो, दिल्ली की सत्ता में पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर शपथ लेंगी आतिशी और उसके बाद मुख्यमंत्री की कमान को संभालेंगी आतिशी। शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज के बाद अब तीसरी दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री आतिशी बनेंगी। लेकिन अगर हम उनके कार्यकाल का जिक्र कर लेते हैं तो सुषमा स्वराज जो कि भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री थी, लगभग 58 दिन के लिए वो दिल्ली की सरकार में थी। और उसके बाद शीला दीक्षित की अगर बात कर लेते हैं तो 15 साल 25 दिन के लगभग शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रही। लेकिन आतिशी का कार्यकाल कितने दिन का होता है, कितने महीने का होता है और किस तरीके से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी को बाखूबी संभाल पाती है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जोड़ पाती हैं, किस तरीके से दिल्ली का विकास कर पाती है और किस तरीके से दिल्ली की जनता का भरोसा जीत पाती हैं, ये कई तरीके की बड़ी चुनौतियां आतिशी के सामने है। लेकिन फिलहाल आज शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री सहित सभी दिल्ली कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और फिर पूरी तरीके से दिल्ली के विकास के लिए कार्य किया जाना शुरू हो जाएगा। कंचन, लेकिन आतिशी शायद ऐसी पहली मुख्यमंत्री होंगी जब वो शपथ लेंगे और इससे पहले जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो उनके चेहरे पर दुख था, मायूसी थी, वो खुशी नजर नहीं आई जो आमतौर पर एक मुख्यमंत्री जब शपथ लेता है तो उसके चेहरे पर झलकती है। तो क्या क्योंकि तमाम चुनौतियां हैं और ऐसे समय में ऐसा क्षण जब आम आदमी पार्टी इसे कह रही है कि हमें पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्या वो उत्साह नजर आएगा आने वाली कैबिनेट में? जी बिल्कुल, देखिए उत्साह नजर आएगा, काम को लेके उत्साह नजर आएगा, दिल्ली के विकास को लेके उत्साह नजर आएगा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईमानदार साबित करने के लिए उत्साह नजर आएगा। क्योंकि अगर जनता के बीच में नहीं पहुंचा जाएगा, जनता के कामों को नहीं किया जाएगा तो शायद दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इसमें आम आदमी पार्टी का प्रचंड बहुमत नहीं दिखाई देगा। इसलिए प्रचंड बहुमत को लाने के लिए उत्साह होना बेहद जरूरी है। अब अगर बात कर लेते हैं कि आतिशी के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, पार्टी को बनाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, एक छोटे से कार्यकर्ता को मंत्री पद देने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को देखते हुए अपनी सफाई को लिए, अपनी ईमानदारी को, तो आज दिल्ली के लिए काफी अहम दिन है।